गज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह दैवी विधान। रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। करता मैं योजित बार बार शर्यन बाण, निकर निशित हो सकती जिससे यह संस्कृति संपूर्ण विजित। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। शतशुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है शास्त्र धर्म का घृत पूर्णाभिषेक। जो हुए प्रजापतियों के संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। राघवेंद्र कुछ समय तक मौन रहे, फिर सहज भाव से बोले कि मेरे समझ में ये दैवी विधान नहीं आया। अधर्म के पथ पर अग्रसर रावण को तो शक्ति ने अपना लिया, किंतु मैं धर्म पथ पर आरूढ़ होकर, धर्म पथ से युक्त होकर भी शक्ति के लिए अपर अर्थात दूसरा बना रहा। हे शंकर, हे शंकर, यह तो शक्ति का खेल रहा, या मैं शक्ति के युद्ध में, या शक्ति ने युद्ध में खेल खेला है। मैं बार बार अपने तीक्ष्ण नोक वाले बाणों का प्रयोग करता रहा हूँ, किंतु वे सब निष्फल होते रहे हैं। वे मेरे बाण कोई मामूली बाण नहीं थे, बल्कि ऐसे तीक्ष्ण थे कि उनसे सारी संस्कृति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। रावण पर विजय प्राप्त करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना ही नहीं, वे बाण बड़े तेज से युक्त और सृष्टि भर के रक्षण कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त बाण थे। मैं उन बाणों से पापियों का विनाश करने की भावना भरी हुई थी, किंतु वे भी असफल रहे। अतः यह स्पष्ट है कि शक्ति ने रावण का पक्ष लिया। यदि शक्ति रावण का पक्ष न ले रही होती तो रावण पर विजय प्राप्त करना कोई कठिन कार्य न था। राम आगे कहते हैं कि जो बाण सैकड़ों क्रियाओं से पूर्ण रूपेण शुद्ध किए गए अर्थात पूर्ण ज्ञानी के समान हैं, जिनके मन में सूक्ष्म विवेकी के समान सत असत निर्णय का ज्ञान है, जिन बाणों में क्षत्रिय धर्म पूर्ण रूप से अभिषिक्त है, प्रजापतियों का सा संयम है, वे बाण ही आज युद्ध में बेकार हो गए, अपने तेज को खोकर चूर्ण चूर्ण नष्ट हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि आज उन बाणों की सारी संहारक शक्ति नष्ट हो गई। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे नभ शशांक नभ में अशंक। हतमंत्र पूत शर संवृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार। राम कहते हैं कि मैंने देखा है कि महाशक्ति रावण को उसी भांति अपनी गोद में लिए बैठी है जैसे आकाश में चंद्रमा किसी कलंक को लेकर निडर और निशंक भाव से स्थिर रहता है। यहाँ पर कवि ने जो संकेत दिया है वह इस प्रकार का है कि महाशक्ति तो पवित्र स्वच्छ और निर्मल है, किंतु रावण कलंकी है। महाशक्ति तो पवित्र और निश्चल है, किंतु रावण कलंकी है, दुष्ट है और महाशक्ति की गोद में बैठकर उसकी गोद को कलंकित ही अधिक करता है। रावण शक्ति की गोद में बैठा हुआ उस कलंक के समान है जिसने चंद्रमा के सौंदर्य को विकृत कर डाला। वह महाशक्ति मेरे द्वारा छोड़े गए बाणों को बार बार रोक लेती है। राम कहते हैं कि मैं अपने लक्ष्य पर बार बार तीव्र और नुकीले बाण छोड़ता था, किंतु फिर भी मेरे बाण लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते थे, अर्थात रावण तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि महाशक्ति उन्हें अपने ऊपर ले लेती थी। अपनी वानरी सेना को रावण के प्रहारों से जब मैंने विचलित देखा तो क्रोधाभिभूत होकर आक्रमण करता रहा। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार, विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं जो झकझक झलकती वन्नी वामा के द्रग त्यों त्यों। पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, फिर खिंचा न धनु मुक्त जो मैं बंधा हुआ त्रस्त। वे कहते हैं, राम आगे कहते हैं कि मैं लक्ष्य पर बार बार तीव्र और नुकीले बाण छोड़ता था, किंतु फिर भी मेरे बाण लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते थे, अर्थात रावण तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि महाशक्ति उन्हें अपने ऊपर ले लेती थी। अपनी वानरी सेना को रावण के प्रहारों से जब मैंने विचलित देखा तो क्रोधाभिभूत होकर मैं आक्रमण करता रहा। महाशक्ति के नयनों से अग्नि स्फुलिंग बड़ी तीव्र गति से निकलते थे। इसके अनंतर शक्ति मुझे टकटकी बांधकर देखती थी। शक्ति के अनिमेष भाव से मेरी ओर देखते ही मेरे हाथ मानो बंध गए। मुझे धनुष की प्रत्यंचा नहीं खिंच सकी या नहीं चढ़ सकी। उस समय मैं बाहर से मुक्त होकर भी बंधा हुआ सा अनुभव करने लगा। मेरे शरीर के अंग जड़ीभूत हो गए। भावार्थ यह है कि महाशक्ति ने
अपनी दृष्टि से राम के हाथों की शक्ति को बांध दिया और इस प्रकार वे बाण चलाने के लिए असमर्थ हो गए। राम की मनस्थिति और अंतर्द्वंद के पश्चात कवि ने राम के बाणों की प्रशंसा की है और बताया है कि यदि राम के विपक्ष की में शक्ति रावण का साथ न देती तो रावण की क्या बिसात थी कि वह इतने दिनों तक जीवित रहकर युद्ध कर पाता। इस पद्यावतरण में दिव्यास्त्र, प्रजापति, महाशक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। दिव्यास्त्र शब्द का प्रयोग राम के बाणों के संदर्भ में किया गया है। निराला ने उनके दिव्यास्त्रों को अपार शक्ति, अनंतर तेज और सृष्टि रक्षा में समर्थ होने के साथ साथ असमर्थ अधर्म के विनाश में सक्षम बताया है। प्रजापति यह शब्द ब्रह्मा के लिए आया है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में 10 दिशाओं के लिए 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया था और उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। ये दिव्यास्त्र ही राम को प्राप्त हुए हैं और महाशक्ति का प्रयोग भी बड़ा सार्थक बन पड़ा है। पार्वती, जिन्हें जगदम्बा का रूप माना जाता है, वे गौर वर्ण थी और राक्षस राज रावण का वर्ण कृष्ण वर्ण था। राक्षसों में तामसी वृत्ति की प्रधानता होती है, इसलिए उनका रंग काला है और आंखें लाल। यही कारण है कि निराला ने यहाँ पर महाशक्ति के गौर वर्ण की उपमा शुभ चंद्र से दी है, अर्थात कृष्ण वर्णी काले रावण की उपमा कलंक से दी गई है। रामचंद्रिका में भी इसी प्रकार की उपमा आई है, इसे आप नोट कर ले। ये भाव साम्य है। अंगद कूद गए जहां आसनगत लंकेश, मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश।